कैग की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। केंद्र सरकार और एसबीआई से जुड़ा खुलासा। 8,800 करोड़ रुपए का क्या है ये मामला। फिलहाल संसद हंगामेदार चल रहा है। इस सत्र का ऐसा कोई भी दिन ना गुजरा हो कि सदन में शांति रही हो। राजनीतिक मुद्दों पर तो बवाल काटा ही जा रहा है। अब एक रिपोर्ट ने ऐसा खुलासा किया है कि उस पर सदन में जोरदार हंगामा हुआ। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कैग की एक रिपोर्ट में सरकार और एसबीआई के बीच गड़बड़ झाले का खुलासा हुआ है। इस रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि सरकार ने बिना मांगे ही एसबीआई को 8,800 करोड़ रुपए का फंड दे दिया है। कैग की रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि डीएफएस यानी डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज ने एसबीआई को बिना मांगे ही इतने रुपए दे दिए। कैग की इस रिपोर्ट को संसद में पेश किया गया, जो कि 2017-18 के वित्तीय वर्ष से जुड़ी है। इस रिपोर्ट के आधार पर कहा गया है कि एसबीआई की तरफ से इस तरह की किसी भी रकम की मांग केंद्र सरकार की संस्था डीएफएस से नहीं की गई थी। कैग की इस रिपोर्ट की माने तो फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर आने वाले विभाग डीएफएस ने फंड रिकैपिटलाइजेशन एक्सरसाइज के रूप में दी है। इतना ही नहीं, रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज ने फाइनेंशियल ईयर 2017-18 में एसबीआई में क्रेडिट ग्रोथ के लिए 8,800 करोड़ रुपए का निवेश किया था। हालांकि डीएफएस ने इसके लिए ना तो पूंजी की आवश्यकता का आकलन किया और ना ही बैंक की तरफ से इस तरह की कोई मांग हुई थी। कैग की इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि आरबीआई ने पहले ही देश के बैंकों पर एक्स्ट्रा 1% की बढ़ी हुई पूंजी की जरूरत को निर्धारित कर रखी है, जिसके रिजल्ट के मुताबिक 7,785.81 करोड़ रुपए का अतिरिक्त निवेश हुआ है। कैग की इस रिपोर्ट के मुताबिक इसमें 2023 की अनुपालन रेखा परीक्षा रिपोर्ट की संख्या 1 का भी पालन नहीं किया गया है। वहीं ये रिपोर्ट ये भी बताती है कि विभाग ने 2019-20 में बैंक ऑफ महाराष्ट्र में 831 करोड़ रुपए डाले थे, जबकि इस बैंक ने 33 करोड़ रुपए के सरेंडर से बचने के लिए 798 करोड़ रुपए की मांग की थी। बता दें कि ये खुलासा कैग की 2023 की कंप्लायंस ऑडिट रिपोर्ट नंबर से हुआ है। वहीं डीएफएस वित्त मंत्रालय के अधीन काम करता है। ऐसे में कैग की इस रिपोर्ट के आने के बाद विपक्ष केंद्र सरकार पर ज्यादा हमलावर हो चुकी है और इस मुद्दे पर सदन में जोरदार हंगामा भी हुआ है। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।